आइए दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ मिक्सर ग्राइंडर। इस मिक्सर ग्राइंड में क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, सबसे पहले इसका कपलर खोलेंगे। कपलर खोलने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। हमने सीरीज बोर्ड में लगाया है लेकिन इसमें पावर ऑन ही नहीं हुआ है। पावर ऑन नहीं होने का मतलब है इसमें वायरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, मोटर का प्रॉब्लम हो सकता है कि तो इसको खोल के चेक करते हैं। सभी वायरिंग को बारी बारी चेक करते हैं। बटन के 3 वायर और एक वायर मैन है उसका चेक करेंगे। 4 वायर हमने चेक किए तो वो भी बटन में सही तरीके से फिट थे। और ये अब सीरीज बोर्ड में हम चेक करते हैं कि वायर शॉर्ट नहीं है, वो उसका पता चलेगा इस सीरीज बोर्ड। दोस्तों ये वायर तो सही हैगा लेकिन मोटर में पावर नहीं कनेक्ट हो रहा है। क्या मोटर में क्या प्रॉब्लम है, इसको खोल के चेक करते हैं। मोटर को चेक करने के लिए हमको सीरीज बोर्ड की मदद लेनी होगी ताकि हम पता कर सके कि इसमें कौन सा कहाँ पर फॉल्ट है जो मोटर को पावर कनेक्ट नहीं होने दे रही है। सबसे पहले हम बटन का वायरिंग चेक करेंगे। बटन और मोटर का कनेक्ट कर रहे हैं, पावर नहीं पकड़ा रहा। अगर पावर पकड़ता तो दोस्तों ये लैंप जो होता है वो सिलकता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, कार्बन के वायर कनेक्ट हुआ फौरन चालू बता रहा है। लेकिन ये जो फील का वायर है वो फील का वायर चालू नहीं बता रहा है। अब दोस्तों जो मोटर का कनेक्शन है वो सब अलग करेंगे बटन में से। बटन का कनेक्शन अलग करने के बाद पूरी बॉडी जो है उसको हम खोलेंगे ताकि सही तरीके से मालूम हो सके कि कहाँ इसका फॉल्ट है, कहाँ इसको सर्विस की ज़रूरत है। वो चेक करने के लिए हमको पूरी बॉडी खोलना ही पड़ेगा। बॉडी खोलने के लिए सबसे पहले जो ये बटन का हिस्सा हैगा उसको आपको अलग करना पड़ेगा। अलग करने के बाद दोस्तों इसके अंदर जो बॉडी के 4 स्क्रू फिटिंग आते हैं उस चारों स्क्रू को खोलना पड़ेगा ताकि हम मोटर को बाहर निकाल सके। बॉडी के अंदर जो मोटर फिटिंग होती है कि उसको इस प्रकार चारों स्क्रू खोलने के बाद ही मोटर बाहर निकलेगी। दोस्तों हमने बॉडी को तो ओपन कर लिया है, आप देख सकते हो इस प्रकार मोटर से बाहर निकाली जाती है। आप देख सकते हो हमने मोटर को बाहर निकाला है और इसका जो साइड जब पैकिंग आता है उस पैकिंग को वापस अपनी बॉडी में फिट कर देना है ताकि छोटे छोटे जो मोटर के जो स्पेयर पार्ट होते हैं पैकिंग वो हो जाते हैं गिरने के कारण। आप दोस्तों घर में अगर सर्विस करते हो तो जिस प्रकार आपने इसको खोला हैगा उसी प्रकार आपको याद रखना होगा ताकि आपको कोई गलती ना हो। गलती होगी तो दोस्तों इसका सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसके लिए हर एक स्पेयर पार्ट आप पहले उसकी जांच कर ले। जांच करने के बाद उसको जिस प्रकार खोल रहे हो उसी प्रकार फिटिंग करना है ताकि आपको कोई गलती ना हो। इसको याद रखना है। अब दोस्तों इसको मोटर को चेक करने के लिए हम सीरीज बोर्ड की मदद लेंगे। सीरीज बोर्ड में चेक करने के लिए सिंगल पावर का यूज करें, डबल पावर यूज ना करें वरना ये मोटर ऑन होती है। देख सकते हो एक साइड का फील उसका हमने चेक किया तो वो ऑन बता रहा है। अब नेक्स्ट जो उसका फील होता है कार्बन और जो फील के वायर है उसको चेक करना है। ये ऑन नहीं बता रहा है, लैंप शुरू नहीं हो रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि एक साइड जो उसका फील होता है वो चालू है और दूसरी साइड का जो फील है वो बंद बता रहा हैगा। यही इसमें फील का प्रॉब्लम है दोस्तों। हमारा को जो अब फील को चेंज करना पड़ेगा ताकि ये मोटर को ऑन कर सके। फिर भी दोस्तों अगर फील बंद बता रहा होगा तो हमको इसको जरूरी होता है कि इसका जो स्विच का जो पिन लॉक पिन आता है उस लॉक पिन को खोल के वायर जो होता है उस वायर को साफ करके चेक करना है। अगर ये उसका जो स्विच में जो पिन लगता है वो खराब होगा तो भी पावर नहीं बताएगा। तो दोस्तों हमने उसका वायर चेक करने के लिए उसका इस प्रकार दूसरी बार कोशिश करते हैं। ये देख सकते हो ये कभी एक साइड ऑन बता रहा है, अब दूसरी साइड चेक करेंगे। दूसरी साइड में जो वायरिंग हमने चेक किया तो वो बंद ही बता रहा है, ऑन ही नहीं हो रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि एक तरफ का उसका फील चालू है और दूसरी तरफ का जो फील है वो बंद बता रहा है।
अब बंद फील को दोस्तों हम चालू तो नहीं कर सकते, उसके अंदर जो बीच का कनेक्शन वायर कहाँ से टूटा होगा वो पूरा फील खोलने के बाद ही मालूम पड़ता है। पूरा फील खोलने के बाद दूसरा बार दोस्तों फिटिंग नहीं होता है। इसके लिए हमको फील चाहिए कि नया इसके अंदर दूसरा चेंज कर ले ताकि ये मोटर ऑन हो सके। दोस्तों अगर नया फील आप लाए हो मार्केट से खरीद के तो इसको पहले सबसे पहले चेक कर ले इसका वायरिंग ये ऑन है कि ऑफ है, बाद में इसको फिटिंग करें ताकि दोस्तों आपको कोई दिक्कत ना हो। नया फील भी कभी बंद हो सकता है, इसके लिए ज़रूरी रहता है कि इसको पहले चेक कर ले फिर इसको फिटिंग करें। आइए दोस्तों इसका फील अब मोटर को पुराना जो फील है उसको खोलेंगे और खोलने के बाद इसके अंदर जो नया फील होता है उसको फिटिंग करेंगे। पुराने फील को खोलने के लिए सबसे पहले जो ये कार्बन है स्प्रिंग वाला, यहाँ पर 2 कार्बन दोनों साइड फिटिंग होता है उसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद दोस्तों दूसरी साइड का जो कार्बन है उसको भी बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद ही दोस्तों इसको मोटर ओपन होती है, वरना ये आगे पीछे फिटिंग करोगे तो ये सामान छटक के खो जाता है। छटकने का कारण ये होता है दोस्तों अंदर स्प्रिंग बैठा है, स्प्रिंग एकदम जोर से फेंक देगी ताकि सामान छोटा छोटा जो कार्बन होता है अंदर छर रहा होता है वो गिरने के वजह से कहाँ गिरेगा वो स्प्रिंग उसको बहुत दूर फेंक देती है। इसके लिए हमको सामान निकालना जरूरी रहता है। अब दोस्तों इसके अंदर जो मोटर में 2 यहाँ पर नट बोल्ट फिट होते हैं कि पूरी मोटर ओपन करने के लिए यहाँ से आपको 2 इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलकर बाहर निकालना है। आर्मेशन वाला हिस्सा, आर्मेशन वाला जो हिस्सा रहता है उसको खोलने के लिए यहाँ से स्क्रू बाहर ही निकालोगे तभी आर्मेशन और मोटर अलग होगी और फिर फील अलग होगा। फील अलग करने के लिए ये जो 2 नट बोल्ट होते हैं वो जरूरी रहते हैं, बगैर नट बोल्ट खोले बाहर नहीं निकलता इसका सामान। दोस्तों इसका जो फील होता है फील के जो नट बोल्ट होते हैं वो ज़्यादा टाइट रहते हैं और तो मोटर का जो फिटिंग रहता है वो बढ़िया तरीके से अच्छा रहता है। मोटर अगर फिटिंग रहेगा नया फील आ जाएगा तो उसको फिटिंग जरूर करना रहता है। लूज रखोगे तो क्या है तो मोटर खुल जाता है। दोस्तों फिटिंग इस प्रकार टाइट रखना है ताकि मोटर वापस खुल ना सके और सही तरीके से मजबूती से फिटिंग होता है तो बढ़िया तरीके से ये मोटर वर्क करेगी। दोस्तों इसके अंदर जो स्पेयर पार्ट छोटेगा उसका खास ध्यान रखना है। जिस जगह जिस स्पेयर पार्ट को आपने बाहर निकाला है उसी जगह पे उसके छोटे छोटे स्पेयर पार्ट वहीं पे फिटिंग करना है ताकि एक भी स्पेयर पार्ट अगर बाकी रहेगा तो मोटर का काम अटक जाएगा, रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ता है। इसके लिए सब आप खोलते हो तो उसकी जानकारी जरूर रखना है कि जो स्पेयर पार्ट जहाँ से निकाला है उसी जगह उसी स्पेयर पार्ट को फिटिंग करना है। दोस्तों यहाँ से हम जो 2 नट बोल्ट होते हैं वो मोटर का फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए इस प्रकार दोस्तों यहाँ से आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी और सभी कंपनी में अलग अलग स्क्रू ड्राइवर की मदद लेते हैं कि दोस्तों जिस कंपनी का जिस स्पेयर पार्ट लगता है और जो स्क्रू ड्राइवर लगता है उसको यूज़ करना है हमको। इस मोटर में जो इस स्क्रू ड्राइवर था इस प्रकार था तो हमने उसी प्रकार इस्तेमाल किया है। आपके पास भी अगर जो प्रकार मोटर हो उसी प्रकार आपको स्क्रू ड्राइवर लेना है। इसमें पेचकस भी आता है और ये स्क्रू ड्राइवर 10-11 नंबर का जो पाना 8 नंबर का लगता है। दोस्तों हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसके अंदर जो मोटर हमने फिटिंग कर दिया है फिटिंग करने के बाद दोस्तों इसके अंदर जो मोटर ऑन बता रहा है कि नहीं बता रहा है, फिटिंग करने के बाद टेस्टिंग करना ज़रूरी रहता है। जो हम बॉडी फिटिंग करने से पहले इसको मोटर को जांच कर ले कि ये सही तरीके से चालू हो गया है, फिर बाद में दोस्तों इसका पूरा फिटिंग कर दे। आप देख सकते हो ये मोटर ऑन बता रहा है।